आकाशवाणी द मैसेज। दोस्तों, आकाशवाणी द मैसेज आप सभी का स्वागत करता है। आकाशवाणी परिवार से जुड़ने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टेलीविजन के इतिहास में आज तक कई पौराणिक शोज आए, लेकिन रामानंद सागर की रामायण को जितना प्यार मिला उतना शायद ही किसी धारावाहिक को मिला हो। रामायण टीवी शो का पहला एपिसोड 31 जुलाई 1988 को प्रसारित किया गया था और इसके बाद ये कई सालों तक चला। लॉकडाउन के समय भी इसे टीवी पर दोबारा प्रसारित किया गया और दर्शकों ने इसे खूब पसंद भी किया। 80 के दशक के सीरियल रामायण की पॉपुलैरिटी में आज भी कोई कमी नहीं आई है। आज के समय में जब तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है, तब भी रामानंद सागर के रामायण का मुकाबला कोई नहीं कर सका है। उस जमाने में ना तो इतने अत्याधुनिक कैमरे होते थे और ना ही वीएफएक्स। इसके बावजूद सीरियल से जुड़े सभी लोगों की मेहनत का ही नतीजा रहा कि उन्होंने हर सीन को जीवंत बना दिया। रामायण की ज्यादातर शूटिंग रामानंद सागर के बंगले सागर विला में हुई थी और कुछ सीन आउटडोर शूट हुए थे। जब शूटिंग बाहर होती थी तो वहां के थिएटर आर्टिस्ट और अन्य कलाकारों की मदद ली जाती थी। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने एक बार बताया था कि रामायण की शूटिंग के दौरान कई बार जूनियर कलाकारों की जरूरत पड़ती थी, तो ऐसे में गांव-गांव जाकर ढोल नगाड़ों के साथ ऐलान किया जाता था कि सीरियल के लिए कलाकारों की जरूरत है और फिर भर्ती की जाती थी। रामायण की पॉपुलैरिटी केवल देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में थी। इसे करीब 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टीवी पर देखा था। रामायण की शूटिंग लगातार करीब 1.5 साल तक चली थी। आज से 33 साल पहले जिस रामायण को रामानंद सागर ने बनाया था, उसका जादू आज भी बरकरार है। रामायण को फिल्माने के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां वन, नदी, खाली मैदान, पहाड़ और समुद्र तट एक साथ हो, ताकि अलग अलग दृश्यों को फिल्माने के लिए ज्यादा दिक्कत ना हो। बहुत सी जगह की तलाश करने के बाद आखिरकार एक ऐसी जगह मिली जहां इस पवित्र कथा को फिल्माया जाए, और वो जगह थी गुजरात का एक छोटा सा शहर उमरगा। यह शहर रामायण के लिए एक पर्याप्त स्थान था। इस शहर की आबादी भी इतनी घनी नहीं थी, जिस वजह से यहाँ काम करना मुनासिब हुआ। गुजरात के उमर गांव में रामायण की शूटिंग पूरे 550 दिनों तक चली और इस दौरान कुल 78 एपिसोड फिल्माए गए। बताया जाता है कि ज्यादातर कलाकार शूट के दौरान सेट पर ही रुका करते थे, क्योंकि उमर गांव से मुंबई जाने में 4 घंटे लगते थे। रावण का किरदार निभाने वाले श्री अरविंद त्रिवेदी मुंबई से ट्रेन के द्वारा उमर गांव शूटिंग के लिए आते थे। शूटिंग के दौरान सभी कलाकारों में इतना मेलजोल बढ़ गया था कि जब रामायण के आखिरी एपिसोड की शूटिंग हुई तो सब बहुत भावुक हो गए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी जिंदगी में से कुछ जुदा हो रहा है। अब फिल्मों और ऐसे शोज में वीएफएक्स के जरिए तमाम स्टंट और सीन दिखाए जाते हैं, लेकिन उस पुराने जमाने में जब वीएफएक्स और कंप्यूटर आदि नहीं हुआ करते थे तो जुगाड़ से सीन क्रिएट किए जाते थे। रामानंद की रामायण में भी कुछ ऐसे ही किया गया था। रामायण में दिखाए गए युद्ध में तीर, अस्त्रों से किए गए वार, बादलों की गड़गड़ाहट आदि के लिए खास तरीके के इफेक्ट्स तैयार किए जाते थे, जो उस वक्त काफी मुश्किल हुआ करते थे। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उस जमाने में कोई स्पेशल कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, तब कैमरे की मदद से ही इफेक्ट्स तैयार किए जाते थे। उन्होंने बताया कि रामायण की शूटिंग के वक्त बाजार में एक मशीन लॉन्च हुई थी जिसका नाम था SEG 2000, जिसकी मदद से धनुष और तीर वाले स्पेशल इफेक्ट्स तैयार किए जाते थे। उन्होंने बताया कि रामायण में तीर के आपस में टकराने वाले सीन में जो चिंगारी और आवाज निकलती थी, उसे क्रिएट करने के लिए शीशे की मैचिंग और मैकेनिकल इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता था। वहीं सुबह के कोहरे को दिखाने के लिए धूप बत्ती और अगरबत्ती के धुएं का इस्तेमाल होता था। सीरियल में राम का किरदार करने वाले अभिनेता अरुण गोविल ने रामायण के दिनों की कई यादें शेयर की हैं। राम के रोल के लिए रामानंद सागर ने पहले उन्हें रिजेक्ट कर दिया था।
अरुण गोविल ने कहा कि मुझे याद है कि मैं राम के किरदार के लिए ऑडिशन देने गया था लेकिन फेल हो गया। मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ था। राम के लुक के साथ मेरा फोटोशूट हुआ लेकिन मैं राम जैसा नहीं लग रहा था। तब मैंने अपने लुक में एक स्माइल जोड़ दी और ये काम कर गया। सीता यानी दीपिका चिखलिया से रामानंद सागर ने कहा था, सीता ऐसी लगनी चाहिए कि स्क्रीन पर आए तो इंट्रोड्यूस ना करना पड़े, दर्शकों को ये बताना ना पड़े कि 2-3 लड़कियां चल रही हैं तो उनमें सीता कौन है। इस तरह 4-5 स्क्रीन टेस्ट के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। रामायण की शूटिंग कुछ इस तरह हुई थी कि उसमें शामिल कलाकार कोई किरदार नहीं कर रहे हैं बल्कि एक जिंदगी जी रहे हैं और सभी ने पूरी शिद्दत और पूरी लगन से अपने किरदार को निभाया था। रामायण में सीता का किरदार कर रही दीपिका चिखलिया जी का कहना है कि उन्होंने मात्र इस किरदार को 17 साल की उम्र में किया। पहले वह बहुत हिचकिचा रही थी कि मैं यह किरदार शायद कर पाऊं या नहीं, लेकिन इस किरदार को करने के बाद दीपिका चिखलिया ने कभी छोटे कपड़े पहनकर या कोई भी ऐसा वैसा किरदार नहीं किया जो कि किसी भी दर्शक के भावनाओं को ठेस पहुंचा दे। रामानंद सागर सीरियल को लेकर बहुत संजीदा थे। वह हर सीन में परफेक्शन चाहते थे। सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया बताती हैं, पहला एपिसोड 1 घंटे का था और उसे बनाने में करीब 15 दिन का समय लगा। मैं महीने में 27 दिनों तक शूटिंग लोकेशन पर ही रहती थी। वहां मेकअप स्टूडियो होता था तो हम वहीं रहते थे और कोई भी मुंबई नहीं लौटता था। रामायण में हनुमान जी का किरदार कर रहे दारा सिंह जी को इस किरदार के लिए 60 साल की उम्र में करना बेहद ही मुश्किल था। इस किरदार के लिए दारा सिंह जी तैयार भी नहीं हो रहे थे, लेकिन जब रामानंद सागर जी उनके पास पहुंचे और उनसे विनती की कि इस किरदार को आप ही कर सकते हैं, आपके सिवा इस किरदार में कोई भी इंसान फिट नहीं बैठ रहा है, तो रामानंद सागर जी की विनती को सुनकर दारा सिंह जी इस किरदार को करने के लिए तैयार हो गए थे। दारा सिंह अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके बेटे और एक्टर बिंदु दारा सिंह ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि उनके पिता ने रामायण की शूटिंग के दौरान नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। दारा सिंह पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते थे, ऐसे में नॉनवेज से उन्हें बड़ा लगाव था, लेकिन वह राम और रामायण के प्रति बहुत श्रद्धा भाव रखते थे। इसलिए उन्होंने तय किया था कि जब तक सीरियल की शूटिंग खत्म नहीं हो जाती वह चिकन टन का ख्याल तक नहीं लाएंगे। लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने बताया है कि रामायण में हनुमान जी को इधर उधर उड़ते हुए बहुत देखा गया है, मगर शूटिंग के दौरान असल में वे उड़ नहीं रहे थे, बल्कि वे तो कुर्सी या स्टूल पर बस खड़े कर दिए जाते थे। जी हाँ, सुनील लहरी ने बताया कि हनुमान जी के कंधे पर जब राम और लक्ष्मण को बैठाने वाला सीन शूट किया गया था तो वह उन सभी के लिए बहुत ही मजेदार रहा था और उन्होंने शूटिंग के साथ इसका खूब लुत्फ भी उठाया था। रामायण के इस सीन में देखने को मिलता है कि हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाकर वायु मार्ग से लेकर जाते हैं। रामायण का जो यह सीन क्रिएट किया गया है, इसके लिए क्रोमा तकनीक को इस्तेमाल में लाया गया था। इसके बाद कई स्पेशल इफेक्ट्स भी इसमें डाले गए थे, तब जाकर वह सीन तैयार हो सका जिसे दर्शकों ने रामायण सीरियल में देखा है। क्रोमा तकनीक और स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया था कि ऊंचाई पर हनुमान जी किस तरीके से उड़ रहे हैं। सुनील लहरी के मुताबिक उन्हें ऊंचाई पर दिखाने के लिए 2 स्टूल पर खड़ा कर दिया गया था। ब्लू क्रोमा और स्टूल पर भी ब्लू रंग चढ़ाकर इस सीन की शूटिंग की गई थी। हनुमान जी के बड़े बड़े हाथ दिखाने थे तो इसके लिए एक रैंप तैयार किया गया था। इसी पर चढ़कर राम और लक्ष्मण जी गए थे और हनुमान जी के कंधे पर वे जा बैठे थे। सुनील लहरी जी ने बताया कि इस सीन की जो शूटिंग हुई थी वह काफी हद तक केवल इमेजिनेशन थी। सुनील लहरी और अरुण गोविल को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा था। कैमरे के पीछे से जो निर्देश उन्हें दिए जा रहे थे वे बस उसी को लगातार फॉलो करते जा रहे थे। जिस वक्त इस सीन की शूटिंग चल रही थी उस वक्त अरुण गोविल और सुनील लहरी को यह सीन बड़ा ही अटपटा लग रहा था।
हालांकि जब एडिट होकर यह उनके सामने आया था तो उन्हें यह बहुत ही खूबसूरत लगा था। बाद में दर्शकों को भी यह बड़ा पसंद आया। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस शो के केवल 52 एपिसोड थे, जिन्हें 3 बार बढ़ाकर 78 एपिसोड तक किया गया और इसकी शूटिंग 550 दिनों तक चली थी। शो के दर्शकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इसकी व्यूअरशिप 82% थी, जो कि किसी भी टेलीविजन सीरीज की सबसे ज्यादा है। बताया जाता है कि इसके हर एपिसोड से दूरदर्शन को 40 लाख रुपए की कमाई होती थी। जहां शो के एक एपिसोड से 40 लाख रुपए की कमाई होती थी, वहीं इसे बनाने में भी कम खर्च नहीं होता था। दर्शकों के प्यार को देखते हुए इसमें हर छोटी चीज का ध्यान रखा जाता था, जिससे दर्शक निराश ना हो, और इसके चलते इसमें खर्च अधिक होता था। इसके एक एपिसोड को बनाने में 9 लाख रुपए का खर्च आता था। सुनील लहरी ने इसी तरह एक इंटरव्यू में बताया कि हफ्तों तक घर से दूर रहने के कारण उन लोगों का बाहरी दुनिया से संपर्क भी टूट गया था। सुनील जी बताते हैं कि तब मोबाइल फोन की व्यवस्था नहीं थी। हम जहां शूट कर रहे थे वहां से कुछ दूरी पर एक टेलीफोन बूथ था। हम बारी बारी जाकर घर फोन किया करते थे, लेकिन कई बार तो लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। सीरियल के सेट पर तब उस दौर में आज जैसी सुविधाएं नहीं थीं, खासकर वॉशरूम की व्यवस्था जो बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसे में सीरियल के कई कलाकार दिन भर पानी भी नहीं पीते थे। सीरियल में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी जी कहते हैं, कई सीन की शूटिंग गांव में होती थी। ऐसे में हम में से बहुत से लोग पानी नहीं पीते थे, क्योंकि पानी पीते तो वॉशरूम जाना पड़ता था। दोस्तों, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि किसी चीजों पर सीधे भगवान का आशीर्वाद रहता है, तभी वह चीजें पूरी हो पाती हैं। रामानंद सागर जी द्वारा बनाई गई रामायण की कहानी कुछ ऐसी ही है। रामायण में काम करने वाले कलाकारों का कहना है कि कई दिनों तक उन्होंने भूखे प्यासे शूटिंग की है, और वह शूटिंग कैसे हुई उन्हें यह भी नहीं पता, और उन्हें ये शूटिंग करने की हिम्मत कहां से मिलती रही उनको यह भी नहीं पता। यह सब एक ईश्वरीय महिमा थी, जो सारे कलाकार पूरी लगन, पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत के साथ कई दिनों तक लगातार शूटिंग करते रहते थे। रामायण सीरियल का एक किस्सा बहुत ही फेमस हुआ था। रामानंद सागर जी खुद कहते हैं कि जब राम जी के बाल काल का सीन शूट करना था, तो सीन कुछ ऐसा था कि राम जी अपने बाल्यावस्था में एक कौवे से बात कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम कोई वीएफएक्स नहीं हुआ करता था। अब एक कौवे की आवश्यकता थी। किसी तरह से एक कौवे को पकड़कर लाया गया, लेकिन कौवा उस बच्चे के पास कहां रुकने वाला था। लेकिन रामानंद सागर जी कहते हैं कि उस समय कैमरे के सामने मैं हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और प्रार्थना की, इसी तरह से उन्हें ये सीन शूट करना है। रामानंद सागर जी फिर आगे कहते हैं कि मानो स्वयं उस कौवे में काक भुसुंडी जी आ गए हो, और कौवा बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे के साथ खेल रहा था। और रामानंद सागर जी जब कहते थे कि वह रोटी खाए तो कौवा रोटी खाने लगता था। लगातार एक छोटे से बच्चे के साथ यह सीन फिल्माया गया। इस सीन को जब पूरी तरह से शूट कर लिया गया, तब कौवा अचानक कहां उड़ गया और कहां गायब हो गया, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। इसी तरह से ऐसे कई सीन को शूट करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन उन सारे सीन को शूट किया गया। रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभा रहे सुनील लहरी जी का कहना है कि उस दौर में रामायण की शूटिंग के दौरान वह 2 महीनों तक घर वापस नहीं गए। उनका मुंबई आना जाना एकदम से बंद सा हो गया था, और घर पर उन्हें बात करने तक भी फुर्सत नहीं थी। रामायण के प्रसारण के दौरान सड़कें सुनी हो जाती थी, और घर के सभी लोग एक साथ टीवी के सामने बैठकर रामायण देखने लगते थे। बहुत घरों में तो लोग इस दौरान अपने टीवी पर माला भी चढ़ाते थे। श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण कोविल और माता सीता का अभिनय करने वाली दीपिका के अनुसार लोग उन्हें भगवान राम और सीता माता के रूप में ही देखते थे, और जब भी वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते थे तो लोग उनके पैर भी छूने लगते थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और हाँ, घंटी को बजाना ना भूले, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं।